आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। बेरिया में पीडीए सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। सपा वरिष्ठ नेता राहुल सिंह ने एक एक कार्यकर्ता का किया सम्मान। खबर यूपी के बलिया जनपद के बेरिया से है, जहां आपको बता दें, बेरिया विधानसभा अंतर्गत 363 विधानसभा सपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी नेता राहुल सिंह के नेतृत्व में पीडीए कार्यकर्ता भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया सपा सांसद सनातन पांडे और जनपद सपा के नेता और कार्यकर्ता शिरकत की। साथ ही बेरिया विधानसभा के विधायक जयप्रकाश अंचल के साथ सपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता व समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें, सपा सांसद सनातन पांडे की अगुवाई में 363 विधानसभा बेरिया के समाज सेवी व समाजवादी नेता राहुल सिंह ने कार्यक्रम में आए एक एक कार्यकर्ता को समाजवादी गमछा व माला पहनाकर सम्मान किया, जिसका दृश्य देखते बनता था। राहुल सिंह के हाथों व समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पीडीए कार्यकर्ताओं का सम्मान पाकर सभी कार्यकर्ता में काफी खुशी उत्साह का माहौल बन रहा। कार्यक्रम के आयोजक 363 विधानसभा बेरिया के समाज सेवी नेता राहुल सिंह ने इस आयोजन के उपलक्ष्य पर कहा कि ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने विधायक दिया, ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने सांसद दिया, ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कहा कि पीडीए जागरूकता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि ये बीजेपी सरकार की तानाशाही को रोका जा सके। उधर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सनातन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पीडीए का कार्यक्रम रखा गया है। सांसद ने ये भी कहा कि बीजेपी की ये आताताई सरकार को जब तक सत्ता से हटा नहीं दिया जाएगा तब तक पीडीए जागरूकता अभियान चलता रहेगा और बीजेपी पर बोला हमला। क्या कहा, आइए सुनाते हैं। रिपोर्टर अमित कुमार। जी, देखा जाए कि जिस तरीके से वक्फ कानून बिल लागू हुआ है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खास तौर से पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है तो ये सरकार का षड्यंत्र है। इसमें ममता बनर्जी का पूर्ण सहयोग है और जो भी उपद्रव मचा रहे हैं वो शासन के बल पे मचा रहे हैं और आम जनता इस कानून के बनने से काफ़ी प्रसन्न है। बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी पढ़े लिखे लोग इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं जो संतुष्ट है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा मुस्लिम वर्ग के नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये उकसावा कर रहे हैं जिससे देश में तोड़फोड़ हो, नफरत पैदा हो, आम जनमानस परेशान हो, ये इनकी मंशा है। तो क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा सबसे सादर निवेदन है, खास तौर से हर कौम के लोगों से, मुस्लिम समाज में, कि वक्फ बोर्ड जो है ये कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाता है, न कि मुस्लिम वर्ग में गरीब वर्ग को इस वक्फ बोर्ड से कोई फायदा होने वाला है। ये जो चुनिंदा 10, 20, 50 जो शीर्ष अपने आप को कहते हैं मुस्लिम समाज के, उन्हीं का ये सब देन है। आज मैं देखा टीवी में, दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। हालांकि इससे हमारी आम जनता, देश की जनता काफी प्रसन्न है और ममता बनर्जी के ये कहने से कि हम वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होने देंगे तो ये उनके लिए सपना होगा, क्योंकि वो खुद इसके बाद से सत्ता से बेदखल होने वाली। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को मात दिया, उससे भी बड़े अंतर के आराल से 2027 का चुनाव हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय कांग्रेस के बड़े नेता गलत फहमियों में जनता को गुमराह करके कि 400 सीट आएगा तो सरकार संविधान बदल देगी, हर आरक्षण में बदलाव होगा, ये सब गुमराह करके क्षणिक लाभ तो ले लिए पिछले चुनाव में, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है इनके कारनामों को। अब उनको कोई फायदा नहीं होना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। इस चुनाव में आप देखिएगा 2027 के चुनाव में जोगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम 350 से ऊपर सीट जीत के इस बार सरकार बनाएंगे और हमारे यशस्वी
मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का लगातार विरोध हो रहा है, हिंसा हो रहा है, इस हिंसा को आप कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? वहाँ की हिंसा वहाँ की सरकार के इशारे पर हो रहा है। वहाँ की सरकार हर उस कार्य का विरोध करती है जो जनता के हित में होता है, जो देश के हित में होता है, इसलिए वहाँ वो जानबूझ करके विरोध कराया जाता है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हम लागू नहीं होने देंगे, तो क्या इस तरीके से एक संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ रही है और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू होना चाहिए? सभी देश का कानून है और देश का कानून सब पर लागू होता है। भाजपा और देश के हर क्षेत्र में जहाँ पर भारत की सीमाएं जाती है वहाँ तक के लागू होता है। जी, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से जो है डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश जी बिहार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बिहार प्रगति के पथ पर है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार बनने से ज्यादा संविधान और आरक्षण बचाने का निर्णायक संघर्ष है, जिसमें पीडीए की बढ़ती एकता और ताकत से नफरती और नकारात्मक प्रभुत्वात्मक को अपनी सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए वो हिंसक और सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। भाजपा को पतन घटने और लोकसभा में शुरू हुआ है जो 27 में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये अखिलेश यादव का अखिलेश जी 2012 में मुख्यमंत्री उनको विरासत में मिली। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार जो है शिवपाल यादव और भी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेतागण थे और उसमें अखिलेश जी का कोई वो नहीं था कि वो, लेकिन माननीय नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। नेताजी के साथ काम करने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी लगातार हारती जा रही है। 2000 आप देखें 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार हारे हैं। ये जरूर है कि 24 में इन्होंने संविधान, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस तरह का एक भ्रामक प्रचार करके कुछ सफलता इन्होंने अर्जित की थी। उसके बाद ये चुनाव, उपचुनाव में कहते थे कि ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, उसमें 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और जो 2 सीटें ये समाजवादी पार्टी को गई, उसमें भी एक सीट उन्हीं की थी करहल की, जहां वो 67,000 वोटों से जीते थे, वो 13,000 पर सिमट करके रह गए। जनता का ये विश्वास खोते जा रहे हैं और पीडीए नाम का इनका कुछ नहीं, केवल परिवार के सिवा यदि पीडीए की बात करते हैं तो कम से कम एक बार भी तो कहें कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री जो है इनके परिवार का कोई नहीं होगा, इनके बिरादरी का कोई नहीं होगा, या आने वाले दिनों में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो परिवार से अलग हट करके इन्हीं के किसी बिरादरी के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो किस पीडीए की बात करते हैं? ये संगठन में पद नहीं दे सकते, संगठन के सर्वोच्च पर कोई 1 से लेकर 10 तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है और सरकार के भी उसमें 1 से 10 तक इनके परिवार में ही रहता है। तो ये परिवार की पार्टी है, न कि पीडीए की। जी मंत्री जी, देखा जाए कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी की जा रही है, फीस को लेकर, किताबों को लेकर, तमाम के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी? नहीं, ऐसा कहीं शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं राहुल सिंह, 363 विधानसभा सभा आयोजित हो रहा है। आज आपके नेतृत्व में कैसा यहाँ पे एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया? देखा जा रहा था कि भारी भीड़ में आप सिर से पसीना छूट रहा था, लेकिन आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, क्या था? वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आपको 2022 में विधायक दिया, ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आपको 2024 में सांसद दिया, ये वही कार्यकर्ता है जो कि आपको एमएलसी दिया, ये वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आपको देश की 3 नंबर की पार्टी दी और उनका सम्मान करना सहयोग होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। वो चाहे बूथ लेवल के हो, चाहे सेक्टर लेवल के हो, चाहे जोन लेवल के हो, चाहे वो कमेटी के लोग हों, उनका सम्मान करना आज ये पीडीए का आज कार्यक्रम रखे हैं। समाजवादी पार्टी के काफी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इस पीडीए के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद। पीडी के माध्यम से देना चाहेंगे। अगले आज जिस
तरह से प्रशांत शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आए अपनी बातों को रखें। गणेश प्रसाद शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष बहरिया समाजवादी पार्टी। देखी होगी, ये सब जो है तानाशाह का उनका नतीजा है और इसको जो है रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर जाति हर वर्ग को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज आप देख रहे होंगे इस कार्यक्रम में कि हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यही है पीडीए का नारा और यही है पीडीए का संदेश।